श्रीमद्भागवत कथा भाग 67। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोस्तुते। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान ने जगत का निर्माण कैसे किया। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा जागी, तभी उनके स्वरूप में काल कर्म स्वभावतः आ गए। तब उन्होंने अपनी अनंत शक्ति के द्वारा 3 गुणों को प्रेरणा देना शुरू किया। भगवान की शक्ति से ही काल ने सत्व रजतमिक क्षोभ उत्पन्न किया। हलचल में आए हुए इन गुणों ने में फिर स्वभाव ने परिवर्तन लाना शुरू किया। फिर कर्म ने अपना प्रभाव डाला। फिर महतत्व का निर्माण हो गया। इसके बाद 3 गुणों में से तमोगुण कम हो गया, सत्वरज बढ़ गए। तब महतत्व में जो परिवर्तन हुआ उसे कहते हैं अहंकार। पुनः अहंकार में भी 3 प्रकार के विकार हुए, वैकारिक, तेजस और तामस। पहला वैकारिक, यह सत्वगुण प्रधान है। इससे ज्ञान शक्ति का निर्माण हुआ तथा मन और 10 इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवता प्रकट हुए। तेजस, यह रजोगुण प्रधान है। इससे क्रिया शक्ति का निर्माण हुआ तथा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और प्राण उत्पन्न हुए। तामस, यह तमोगुण प्रधान है। इससे द्रव्य शक्ति का निर्माण हुआ तथा 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा तथा 5 गुण उत्पन्न हुए। इन विकारों का विस्तृत वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने बताया कि तामस अहंकार में कर्म और स्वभाव के कारण विकार हुआ तो आकाश की उत्पत्ति हुई, जिसकी तन्मात्रा शब्द है। आकाश तत्व में फिर कर्म और स्वभाव के फलस्वरूप विकार उत्पन्न हुआ, जिससे वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसकी तन्मात्रा स्पर्श है। आकाश से पैदा होने के कारण इसमें आकाश के गुण आ गए, जिससे इनके 2 गुण हो गए, शब्द और स्पर्श। इसी प्रकार क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अग्नि की अपनी तन्मात्रा है रूप, इसके साथ शब्द स्पर्श भी सम्मिलित हुए। इसी प्रकार पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध और इसके शब्द स्पर्श रूप रस भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से स्थूल जगत का निर्माण पूरा हो गया। इसके बाद तेजस यानी रजोगुणी संस्कार में जो विकार आए, उनके फलस्वरूप 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ, इनके साथ साथ प्राण और बुद्धि भी निर्मित हुए। अब वैकारिक यानी सत्वगुणी अहंकार से इन 10 इंद्रियों तथा मन और अधिष्ठात्री देवता भी निर्मित हुई। इनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तत्व का प्रतिपादन करते हुए बता रहे हैं, अभी तक सृष्टि के निर्माण में जितनी बातें हमने देखी, उससे स्पष्ट है कि एक ही तत्व है परमात्मा, एकमेवा द्वितीय, जिसने एक से अनेक होने का संकल्प किया तो अपनी ही शक्ति के विविध रूपों को विविध प्रकार से धारण करके द्रव्यमय स्थूल जगत बने। स्वयं ही इनके कार्य करने के लिए इंद्रियों का आकार ग्रहण किया। स्वयं ही इन इंद्रियों की शक्ति यानी अधिष्ठात्री देवता के रूप में विराजमान हुए। अब ढूंढो इस जगत में परमात्मा कहाँ नहीं है। सृष्टि के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम इस चित्र से समझें। शुरुआत हुई परब्रह्म, और परब्रह्म और माया मिलकर के सत्वरजतम, फिर महतत्व से अहंकार, अहंकार से वैकारिक तेजस तामस, वैकारिक होता है ज्ञान शक्ति, तेजस होता है क्रिया शक्ति, तामस होता है द्रव्य शक्ति। ज्ञान शक्ति से मन तथा इंद्रियों के देवता, क्रिया शक्ति से इंद्रिय प्राण बुद्धि, द्रव्य शक्ति से 5 महाभूत इत्यादि। भगवान के एकोहम बहुश्याम यानी एक से अनेक होने के संकल्प का एक अच्छा दृष्टांत संत ज्ञानेश्वरी ने दिया। संत ज्ञानेश्वर, एक स्त्री अकेली बैठी ऊब गई। अकेले क्या करूं सोचते हुए दर्पण के सामने खड़ी हो गई। 1 से 2 हो गए, फिर तो पता ही नहीं चला समय कैसे गुजरा।
दर्पण के सामने खड़े होने पर एकत्व से अनेकत्व की जो सृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि कन्हैया लाल की है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो न दर्पण का दर्शन होता है न प्रतिबिंब का, हमें दर्शन होता है अपना। हम यह नहीं कहते कि मेरा प्रतिबिंब कितना सुंदर है, हम कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ। जैसे दर्पण के सामने खड़े होते ही हमने तीन बातें स्वीकार कर ली, दर्पण, दर्पण का प्रतिबिंब और दर्शन, और वह दुनिया बन गई जिसमें हम घंटों खोए रहे। उसी प्रकार भगवान ने भी तीन बातें स्वीकार की, काल, कर्म और स्वभाव। यहीं से सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। परमात्मा स्वयं भी अभिव्यक्त था, उनकी शक्ति भी अभिव्यक्त है। शक्ति जब व्यक्त हुई तो उनकी उपाधि को धारण कर वह प्रकृति के व्यक्त गुण कर्मों के साथ जुड़ गया। उसे महत्त्व के साथ जुड़ने से हिरण्यगर्भ तथा सूत्रात्मा कहते हैं। जैसे एक लड़के ने विवाह करने का निश्चय किया और उसके अनुकूल वस्त्र पहने तो वर बन गया। लड़के और वर में जो अंतर है वही अंतर है परमात्मा और हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा में। यानी स्वरूपतः दोनों कुछ भी नहीं, अंतर नहीं। परमात्मा की जगत के रूप में अभिव्यक्ति को हम बिजली और प्रकाश के दृष्टांत को भी समझ सकते हैं। बिजली स्वयं अव्यक्त है, तार को देखकर हम नहीं समझ सकते कि इसमें बिजली प्रवाहित हो रही है कि नहीं। उस तार के साथ एक बल्ब जोड़ दिया जाए तो बल्ब की उपाधि के फलस्वरूप बिजली की अव्यक्त शक्ति प्रकाश के रूप में व्यक्त होने लगी। एक बल्ब यदि टूट गया तो उससे हानि न बिजली को हुई न उस शक्ति की। दूसरा बल्ब लगा दे तो वह अभिव्यक्ति वैसी की वैसी हो जाएगी। सीखने की बात क्या है, अभी तक हमने देखा कि परमात्मा ने स्वयं अपनी ही शक्ति के द्वारा विकारों को स्वीकार किया, जिससे पूरा समष्टि जगत बन गया। ये सब बताने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के बारे में चिंतन करो और दर्शन करो परमात्मा का। जीव के बारे में चिंतन करो और दर्शन करो परमात्मा का। ईश्वर के बारे में चिंतन करो और दर्शन करो परमात्मा का। ये कर्म का सिद्धांत का विवेचन करो और दर्शन करो परमात्मा का। दुनिया को देखकर हंसो या रो, लेकिन दर्शन करो परमात्मा का। जगत की प्रत्येक वस्तुओं, सभी कार्यकलापों और सभी विचार प्रक्रियाओं में एक ही परमात्मा तत्व और यही मेरा स्वरूप है, ये समझ जब आ जाएगी तब जीवन में मृत्यु का भय, अज्ञान का प्रभाव, दुख का प्रभाव पूर्णतः निकल जाएगा। जब ऐसी दृष्टि आ जाएगी तो जगत का दर्शन अभी जैसा हो रहा है वैसा नहीं होगा। हम एक फूल को देखते हैं तो फूल द्रव्य शक्ति के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति हो रहे हैं। हमारी क्रिया शक्ति भी वही है। आँखों की अधिष्ठात्री देवता यानी देखने की क्षमता अर्थात ज्ञान शक्ति भी वही है। लेकिन केवल इतना सोचकर नहीं रह जाना कि मेरी आँखों के पीछे परमात्मा है। प्रत्येक आँख के पीछे वही परमात्मा है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित या अशिक्षित की हो, आदमी या गधे की हो। दृष्टि इस प्रकार विकसित होगी तब समझना कि जगत के माध्यम से भगवान का दर्शन पूरा हुआ, तब भागवत महापुराण के अध्ययन का प्रयोजन सिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।